नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पत्रम पुष्पम की सहायता करें हमको। जो स्क्रीन पर आपको क्यूआर दिख रहा है उसको स्कैन करके। यह है बहुत प्रसिद्ध पुस्तक ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। अवश्य लें और रिव्यू भी लिखें अमेज़ॉन पर। हमारा अपना मर्चेंडाइज स्टोर आप लोग अवश्य विजिट करें। यहाँ पर आपको बहुत सारी नए ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये देखिए, ये है 4 कलर्स में मंदिर वहीं बनाया है और इधर है 4 कलर्स में अयोध्या, काशी, मथुरा। और साथ में और भी हैं आपके पास टी शर्ट ऑप्शंस। इधर है आपका शिव तांडव और इधर है ओम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम चर्चा करेंगे मंदिर के बारे में, क्योंकि मंदिर को लेके बहुत विवाद चल रहा है। तो मंदिर की जो बेसिक्स हैं, जो मूल तत्व हैं, उनके बारे में जानना मेरे विचार से आवश्यक है। आज हमारे साथ पंकज सक्सेना जी हैं और उनसे हम मंदिर क्या है, कैसे होते थे, कितने पुराने हैं, मंदिर के क्या अंग हैं, क्या अवयव हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। स्वागत कर रहा हूँ पंकज सक्सेना जी का। नमस्ते, नमस्ते संजय जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने। तो आप देख रहे हैं राम मंदिर को लेके तरह-तरह के विवाद। विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। और वैसे तो कहा जाता है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, लेकिन कुछ ज़्यादा ही भिन्न होती जा रही है। तो इसलिए मुझे लगा कि आपसे ये चर्चा की जाए कि जी, मंदिर कहते किसको हैं और यह कितना पुराना है, ये अवधारणा कितनी पुरानी है मंदिर की। जी। तो पहला तो अभी एक पश्चिमी स्कॉलर ने एक नया आर्टिकल भी लिखा, आप देख रहे होंगे, इट इज़ आल्सो डूइंग राउंड्स, वो भी खूब घूम रहा है कि मंदिर तो अवधारणा ही बड़ी नई है। हाँ, 500 और 500 सी 500 ईस्वी के बाद की है। हाँ, उसके पहले तो मंदिर हुआ नहीं करते थे और इनकी पैक्ट थ्योरी है कि हमने अपना दर्शन, हमने अपने मंदिर सब बौद्धों से चुराए हैं। ये बौद्ध हुँ, देश था और सब बौद्ध थे, दुष्ट ब्राह्मणों ने और जो है बौद्धों को, इस बौद्ध देश को, इस सुंदर देश को वो करके और उसे हिंदू कर लिया और उसके बाद सब चीज़ चुरा के और सब कुछ हिंदू बना दिया। ये बिल्कुल ही असत्य बात है। जो हुँ, हमारे सबसे पुराने पत्थर के उदाहरण जो पूर्ण मंदिर मिलते हैं, वो लगभग 400 साढ़े 400 सीई में आपको देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार से जो महाबलीपुरम के मंदिर हैं, मध्य प्रदेश में विदिशा के पास जो उदयगिरी और उदयपुर है, वहाँ पर इस प्रकार के मंदिर मिलते हैं और देवगढ़ में जो मंदिर है, वहाँ पर। तो ये लगभग सबसे पुराने संपूर्ण मंदिर मिलते हैं। परंतु इसके बाद कुछ-कुछ जो भाग उनके अवशेष रहे हैं, वो 2100 तक तो आपको जो गुड़ीमल्लम करके एक स्थान है आंध्र प्रदेश में, गुड़ीमल्लम कम से कम 2200 से 2300 वर्ष पुराना वह शिवलिंग है और वो चतुर्मुख लिंग है, बड़ा सुंदर लिंग है, चतुर्मुख लिंग है और उसका जो मंदिर है ऊपर का, क्योंकि अगर कुछ गिर जाता है, छोटा पड़ जाता है, तो दोबारा बाँध दिया जाता है। तो ये तो स्टोन में आपको, मैंने एक बार एक लेख लिखा था, हाउ ओल्ड इज़ द हिंदू टेंपल। पत्थर में तो आपको पूरा टेम्पल में इतना तो उदाहरण आपको मिल जाता है। अब इसके बाद जब आप स्कल्पचरल और आर्किटेक्चरल हिस्ट्री में जाते हैं, तो जो कॉइन्स पर अगर आप देखें, तो जितने पुराने मंदिरों के जो प्रसाद है, उसके जो कॉइन्स के ऊपर मिलता है, सिक्कों के ऊपर मिलता है, वो सिक्के 2800, 2900, 3000 वर्ष पुराने आपको मिलते हैं, जिस पर पूरा प्रसाद बना हुआ है। तो देखिए, कोई हम केवल कल्पना करके उसके ऊपर पूरा मंदिर बनाएंगे और वो सत्य में नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। इसका कारण ये है कि हमें इतने बड़े बहुत 3000 वर्ष पुराने इतने बड़े मंदिर क्यों नहीं मिलते, पूरे मंदिर क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हमारी अवधारणा थी मंदिर को बांधने की, टेम्पररी मटेरियल में भी हम बांधा करते थे। जैसे जो तो थैच, एक मड, थोड़ा इस आप प्रकार के। आपकी आपकी बात को ही थोड़ा-सा मैं इसमें अपनी जी, तरफ से और जोड़ दूँ। आपकी बात को ही पुष्ट करते हुए जी,
कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में वर्णन है, मैं जी, चौथे अध्याय से इसका 14वां 15वां सूत्र पढ़ रहा हूँ। जी, ततः परम नगर राज देवता लोहमणिकारवो ब्राह्मणश्चोत्तरां जी, दिशमधिसेयुः। जी, अध्यक्ष प्रचार है ये इसमें, ये नगर की स्थापना कैसे होनी चाहिए उसके बारे में चर्चा हुँ, है। तो ये कह रहे हैं उसके आगे उत्तर दिशा में नगर देवता, जी, राजवंशीय देवता, लौहमणि जी, शिल्पी और ब्राह्मण निवास करें, अर्थात उनके लिए स्थान हो। जी, बड़ा इसके स्पष्ट विवरण है। ये और बताता हूँ, अध्याय 5 का है, इसमें योगातिसंधान प्रकरण है। अ, इसमें ये बताया गया है कि आपके जो शत्रु हैं उनको कैसे मारा जाना चाहिए। तो जी, उसमें ये कहा है कि तो इसका तीसरा सूत्र बताते हैं, देवता ग्रह प्रविष्टस्यो पर्यंत्र मोक्षणेन गूढ़ शिलाम वा। देवग्रह में प्रविष्ट होने पर शत्रु के ऊपर यंत्र मोक्षता करके गूढ़ भित्ति अथवा शिला को गिरवा दें। जी। तो ये भी हो सकता है जब देवग्रह हुआ करते थे, इसके जी, अतिरिक्त तो हो नहीं सकता। जी। तो जो ये स्क्रिप्चरल एविडेंस है, उस पर अगर हम जैसे आपने जो अर्थशास्त्र करा, अगर हम इसमें पीछे जाते जाएँ, जो जिस पे मैं अगले उसमें आने वाला था, कि अगर आप इसमें और पीछे जाएँ तो महाभारत में स्पष्ट विवरण है, देवालय शब्द का उल्लेख है, कि जो महाभारत के जो पात्र हैं, वे देवालय जाते हुए उन्हें बताया गया है। रामायण में देखिए, रामायण को कितना भी आप कम कर लें, 3.5 से 4,000 वर्ष पुराने तो जो बहुत मोस्ट कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं, इतना तो आप उसको लेते ही हैं। तो रामायण में स्पष्ट विवरण है पात्रों को देवालय जाते हुए बताते हुए। तो अब अगर देव और स्पष्ट मंदिर शब्द नहीं है, परंतु देवालय देवालय जो सारे टेक्स्ट में शास्त्रों में मंदिर के लिए जो शब्द का प्रयोग होता है वो देवालय है। देव का आलय विच इज वेरी स्ट्रेट ऑल्सो, मंदिर देवता का घर होता है, वेयर ही लिव्स, इट्स वेरी क्लियर। तो इस कारण से देवालय जो शब्द है यही प्रयोग हुआ है हमारे सारे शास्त्रों में, और वो रामायण में भी बहुत स्पष्ट रूप से पात्रों को देवालय जाते हुए बताया गया। तो अगर आप राम देवालय का रामचरितमानस की जो सबसे जिसको बोलते हैं कि जो सबसे प्रसिद्ध जो बातें हैं उनमें से एक है, माता जी, जानकी का देवी पूजन के लिए जाना जी, स्वयंवर से जी, पूर्व। मन जाहि जी, राचो जी, मिलिहि सोवर, जय जी, सहज बहुत ही सुंदर प्रसिद्ध। सांवरो। जी, ध्यान है जी, ना आपको? वो। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत ही लेकिन वो प्रसिद्ध कहेंगे है कि ये। रामचरितमानस तो बहुत बाद में लिखी गई है, कह सकते हैं। हाँ, पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी स्पष्ट उल्लेख है। देवालय शब्द बार-बार, बारंबार हुआ है, पात्रों को जाते हुए दिखाया गया है। तो मंदिर का जो युग है, वो तो बहुत पुराना है। मैं जो बात कर रहा था कि हमारे यहाँ जो अवधारणा थी, लगभग इसे टेम्परेरी मटेरियल में बनाया जाता था। देखिए, आज उसका एक उदाहरण है, यज्ञ वेदी आज भी हम यज्ञ करते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ वेदी बांधते हैं। पूर्ण और उत्सर्जन जिसको बोलते हैं, जब पूरा यज्ञ हो जाता है, अंत में यज्ञ वेदी को हटा देते हैं, जिसको हम विसर्जन बोलते हैं। आज हम देवता पूजा में भी हम इसके चिन्ह कई बार देखते हैं। जिस प्रकार से गणेश पूजा होती है, देवी पूजा होती है, हम उत्सर्जन करते हैं, 7 दिन 9 दिन जितने भी दिन हम पूजा करते हैं, और फिर हम विसर्जन कर देते हैं। तो इस प्रकार से यज्ञ वेदी को हमने ऐसा ही रखा। नाट्य शास्त्र में, नाट्य शास्त्र तो बहुत पुराना ग्रंथ है, और नाट्य हमारे यहाँ बड़ा प्राचीन है, परंतु नाट्य वेदी आज भी हमारे यहाँ टेम्परेरी बनती है। वह परमानेंट नहीं हम बांधते, हम उसको आज भी हम बांधते हैं, नाट्य करते हैं, और उसके बाद उसका विसर्जन कर देते हैं। तो ग्रीस में परमानेंट एम्फी थिएटर बनाए गए, परंतु हमारे यहाँ उसको सदैव टेम्परेरी रखा। ये एक लॉजिकल भी है, और हमने उसको ही उत्कृष्ट माना। पहले मंदिर भी ऐसे बांधे जाते थे। फिर क्या हुआ कि जब दूसरा एज आने लगा, तो पत्थर में और अधिक बांधने लगे, और उसका कारण एक और था। ऐसा नहीं है, मंदिर तो बहुत पहले से एग्जिस्ट करते थे, परंतु जब बौद्ध भारत में आए तो वो ओवर बिल्डिंग करने लगे। जैसे अब अगर आप देखते हैं उनकी जो अपने पीक पर भी उनका जो पॉपुलेशन है, उनकी जो जनसंख्या है बड़ी कम होती थी। उसके बाद भी चूंकि वे बड़े शक्तिशाली और वैश्य और क्षत्रिय वर्ण में वे बहुत होते थे, तो भारत के सारे ट्रेड रूट्स पर वो गुफाओं में खोद खोद के बौद्ध विहार और बौद्ध वो बनाने लगे। तो हम देखते हैं कि तब
ऐसा नहीं है कि उसके बाद आया, उसके बहुत पहले से हमने बताया 4000 वर्ष से मंदिर है। उसके बाद सनातन धर्म ने जो जितना अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि हमारे ऋषियों ने सोचा होगा कि अगर अब हम बहुत पत्थरों में मंदिर नहीं बांधते हैं तो आज के जो 2000 वर्ष बाद हम लोगों को ऐसा ही लगता है कि हो सकता है कि पहले यह बौद्ध ही देश हो और फिर हम हिंदू बने हों। तो ये बहुत बहुत मंदिर बांधने लगे और इस स्तर तक आ गए कि भारत की हर गली में एक भव्य प्राचीन मंदिर आपको देखने को, कर्नाटक तमिलनाडु में अगर जाएं तो ऐसा कोई गांव नहीं है। चालुक्यों ने, जो इनको लेटर चालुक्य बोलते हैं, आज बताते हैं कि जो अनसेड और अनडिस्कवर्ड टेम्पल्स हैं, मोर देन 10,000 जस्ट चालुक्यस जिन्होंने बनाया, 10,000 से ऊपर केवल चालुक्यों ने बांधे। जो हरिशड मंदिर कहते हैं 1200 अभी भी हैं। मैंने खुद 125 कुछ दर्शन किए हैं, बट वो लोगों का कहना है कि हर गांव में एक होयसड़ मंदिर आपको मिलेगा। तो इतना उन्होंने बनाया कि पूरे इस धरती पर उनके जो चिन्ह हमें मिलते हैं। तो स्टोन बिल्डिंग एक्टिविटी तेज हो गई, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके पहले होती नहीं थी। कुमार स्वामी ने बहुत सुंदर रूप से ओरिजिन ऑफ बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी करके बहुत सुंदर पुस्तक लिखी, क्योंकि ये कहते हैं कि आपने तो कॉपी किया, आपने तो नकल की, बौद्ध आइकोनोग्राफी की, कि बौद्ध ऐसे बैठे थे तो आपने विष्णु को भी बता दिया आंखें बंद करके, और श्रीवत्स आपने लगा दिया, और ये तो सब जैन और बौद्ध की आपने कॉपी की है। बहुत सुंदर, आज नहीं 100 वर्ष पहले आनंद कुमार स्वामी जी ने कहा कि एक एक जो बुद्धिस्ट जो आइकोनोग्राफी है और जो उनकी आंखें हैं, जिस प्रकार से वो बैठे हैं, खड़े हैं, ये सब आनंद कुमार स्वामी। हिंदू ग्रंथों के अंदर ये भाव पहले से डिस्क्राइब्ड है। सो इफ एनीथिंग आनंद, इज इज आप बुद्धिस्ट आनंद कुमार आइकोनोग्राफी हैज स्वामी की कॉपीड बात फ्रॉम कर रहे हैं बुद्ध। ना? आनंद कुमार स्वामी जी, जी। हम्म, तो नहीं, वो हमने आनंद क्योंकि स्वामी उनसे कहा बड़े, था। जी, उनसे बड़े विद्वान उसके बाद हुए नहीं, और उन्होंने स्पष्ट लिखा है, इफ एनीथिंग बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी हैज कॉपीड एवरीथिंग। सारे भाव हिंदू ग्रंथों में, उपनिषद में, वेद में, शास्त्रों में कहीं ना कहीं उल्लेखित हैं। वही भाव बुद्ध की मुद्राओं में, हस्त में आपको दिखते हैं। नाट्य शास्त्र हस्त और मुद्रा को का विवरण देता है। नाट्य शास्त्र बहुत प्राचीन टेक्स्ट है, और वो सारे जो मुद्राएं हैं वो आपको फिर लेटर बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी में आपको देखने को मिलती है। तो बहुत स्पष्ट रूप से, तो क्या हुआ कि आनंद कुमार स्वामी के बाद जो पश्चिमी स्कॉलर बड़े प्रबल हो गए और उनके फिर नकल करने वाले भारत में आ गए, जिनको ये अभ्यास हो गया। स्टेला क्रैम्ब्रिज को भी क्रेडिट किया, हिंदू टेम्पल की बहुत बड़ी विदेशी स्कॉलर थी, जिन्होंने डिस्टॉर्ट नहीं किया, जिन्होंने उसको गलत चश्मे से नहीं देखा, बहुत अच्छे रूप से देखा। उनको भी डिस्क्रेडिट करने के लिए आज वो पेपर लिखना है। वो कहते थे स्टेला क्रैम्ब्रिज तो शी फेल इन लव विथ हिंदूज एंड दैट्स व्हाई हर लेंस इज दैट्स व्हाई हर लेंस इज डिस्टॉर्टेड। ये एकेडमिक पेपर्स की बात कर रहा हूँ। वो पूरा उनका जो आनंद कुमार स्वामी जी, वो स्टेला क्रैम्ब्रिज को डिस्क्रेडिट करने में पूरा ये लगा हुआ है, परंतु इसमें कोई भी आनंद आधार नहीं है। आनंद कुमार स्वामी तो स्वयं बुद्धिस्ट ही थे। लेकिन उन्होंने जो पूरा पुष्टि की है, जो हिंदू धर्म का जो उन्होंने स्टडी किया है, वो इतना सुंदर है, और दर्शन को इतने सुंदर रूप से उन्होंने कला के रूप से समझाया है। उनका जो दृष्टि है वो बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है, बहुत सम्मान से उन्होंने कहा है। वो सबसे सुंदर, मैं आप कोई भी पढ़े, 40 से 45 पेज का ट्रैक है, एलिमेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी, ओरिजिन एंड एलिमेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी। उसमें पूरा ट्रेस करते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं। जो एक एक मुद्रा है, दैट इज डिस्क्राइब्ड इन उपनिषद एंड वेद। So if anything, Buddhist iconography has copied from the Veda. It came from a country, from a civilization जिसमें कि ये वैदिक उपनिषदिक जो संस्कृति थी, उस चित्तभूमि से ही यह बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी आती है। तो बहुत स्पष्ट रूप से वो लिखते हैं। तो इसका ना तो आयु भी बहुत पुरानी है, और इस संस्कृति की बड़े स्पष्ट रूप से वे खंडन करते हैं कि जो भी बौद्धों ने किया वो हिंदू धर्म, वैदिक धर्म के आधार पर ही किया। जी, और इसमें ये भी बात स्पष्ट है कि वेदों में भी आपको शब्द चित्र तो पूरी तरह से मिलते ही हैं, जी और जी उन्हीं उन्हीं शब्द चित्रों को यदि आप उनको जो है वो कलाकृतियों के रूप में बना सकते हैं, आप उनको जी स्थापत्य के रूप में बना सकते हैं उन्हीं शब्द चित्रों को, और जी आप उन्हें जो है एक चित्र के रूप में बना सकते जी। जब वेद में जब यज्ञ में आप आह्वान करते हैं देवता, तो आह्वान में बहुत स्पष्ट उसकी पूरी आइकोनोग्राफी डिस्क्राइब्ड है, क्योंकि वहां हम, ये कल्पना थोड़ी है, ये केवल सिद्धांत थोड़ी है।
ये तो सत्य में घटना घटित हो रही है और वे देवता का आह्वान करते हैं, सारा वो प्रक्रिया करते हैं, देवता वहां विराजते हैं अग्नि में, और वो पूरे वक्त संपूर्ण कल्पना है। डॉक्टर आर नागस्वामी जी ने, पद्म भूषण जिन्हें मिला, अब वे नहीं रहे, उन्होंने पूरी पुस्तक लिखी है वैदिक रूट्स ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी, और जहां वे सीधे ट्रेस करते हैं कि कैसे कैसे जो वैदिक यज्ञ में, होम में जिस प्रकार से हम देवता की कल्पना करते थे, वहीं पर रूट्स है। मंदिर का तो देखिए आधार ही वही है। मंदिर की जो चार जो दीवारें, भित्ति होती हैं मंदिर के गर्भगृह की, वो उसको यज्ञ वेदी के रूप में ही कल्पना की गई, उसको यज्ञ वेदी कहा गया है। अगर आप मंदिर शिखर की आप देखें तो ये कल्पना की गई है कि शिखर जो चार जो गर्भगृह है वह यज्ञ वेदी है, उसमें से अग्नि जल रही है, और अग्नि की अगर लपटें आप देखें तो उसका जो शिखर है वो लपटों के रूप में ही उसकी कल्पना की गई है, वैसा ही वो दर्शाया भी गया है। जो विग्रह है वो वहां जो देवता प्रकट होते हैं यज्ञ में, बस ये है कि जब हम आह्वान करते हैं तब वे प्रकट होते हैं, और यहाँ पर मंदिर में वे विग्रह सदैव वहां पर उपस्थित रहते हैं। उसके बाद भी दर्शन तब होते हैं जब अर्चक अर्चना करता है, जब देवता वहां विराजते हैं। तो आज भी एक भ्रम और हो रहा है लोगों को, हालांकि ये अलग बात है कि वह चित्र शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो एक संप्रदाय के ऊपर है, परंतु अरे वो तो नेत्रोन्मिलन से पहले ही सब शेयर कर दिया, नेत्रोन्मिलन हो गया। कोई नेत्रोन्मिलन नहीं हुआ। नेत्रोन्मिलन तब नहीं होता जब आप प्रभु की ओर देखते हैं, नेत्रोन्मिलन तब होता है जब प्रभु आपको देखते हैं, और प्रभु ने अभी हमको नहीं देखा है। वह कल होगा जब वो चांदी और सारे मेटल की आंखों को उनके जो स्थान पर जब चिपकाया जाएगा, तब जाके प्रभु, द लॉर्ड विल लुक एट यू। नेत्रोन्मिलन इज नॉट द प्रोसेस व्हेन यू लुक एट द लॉर्ड, इट इज द प्रोसेस व्हेन द लॉर्ड विल लुक एट यू। तो वो अभी कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, अभी यह केवल मूर्ति है, जब कल नेत्रोन्मिलन होगा, सारे रिचुअल्स होंगे, तब ये रामलला विराजमान हमारे सामने साक्षात होंगे। तो इस प्रकार से एक बात और कही जी जा रही है, बात जी एक विशेष जो है संत कह रहे हैं उसको, संत या सूडो संत जो भी कह लें आप उनको, कि मंदिर जो है वो भगवान का शरीर होता है। हाँ हाँ, मैंने सुना है तो पूरा जी। तो मंदिर भगवान का शरीर होता है। आप कह रहे हैं कि मंदिर यज्ञ वेदी होता है, तो इनमें दोनों में कौन सी बात सही है? देखिए, मंदिर में कई सारी अवधारणा है। मैंने कहा एक यज्ञ वेदी होता है, दूसरा एक बहुत सुंदर एक कल्पना है, यहाँ इन्वर्टेड ट्री, एक नीचे से पेड़ है और एक ऊपर से पेड़ है, दोनों बीच में मिल रहे हैं। बड़ी सुंदर अवधारणा है। देखिए, मंदिर का जो मुख्य मंदिर क्या होता है, जब हम प्रासाद बांधते हैं, एक तो अगर हमने जिस प्रकार से यह आज हमने चर्चा आरंभ की, तो मंदिर, जब मैंने डॉक्टर आर नागस्वामी से पहली बार मैंने पूछा और फिर मैंने उसको सारे आगमों में भी उसका अध्ययन किया, तो मैंने पूछा कि कितना पुराना है, यही प्रश्न उनसे पूछा, हिंदू मंदिर। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा, इसके लिए तुम्हें जानना पड़ेगा मंदिर है क्या। तो बोले अगर ये शिखर नहीं होता है, केवल एक चार दीवारी है, फ्लैट रूफ है, और अंदर देवता है, जैसे जयपुर में जो गोविंद जी हैं उनके ऊपर शिखर नहीं माना गया है और किसी कारण से भी नहीं माना गया है, परंतु वो क्या वो मंदिर नहीं है? तो क्या वो क्या है? तो मैंने कहा वो मंदिर है। तो फिर उन्होंने पूछा कि ये चार दीवार हटा दो, ये छत हटा दो, केवल दीवारें हैं, अब क्या वो मंदिर है? मैंने कहा हाँ। बोले दीवार भी हटा दो, विग्रह है और सारी अर्चना चल रही है, अब क्या ये मंदिर है? मैंने कहा हाँ। बोले एक पेड़ के नीचे एक विग्रह स्थापित है और वहां पर पूजा चल रही है, क्या ये मंदिर है? मैंने कहा हाँ। तो इन इट्स मोस्ट बेसिक फॉर्म, मंदिर केवल उस देवता का जो विग्रह है वहां पर ही है। एक एन आइकन अंडर अ ट्री ऑल्सो इज अ टेम्पल। देखिए, क्षेत्र देवता को नहीं बनाता है, देवता क्षेत्र को बनाता है, देवता मंदिर को बनाते हैं। उल्टी अवधारणा ये लोगों को बहुत ही गलत है। शहर के बीच में हम मंदिर नहीं बनाते, मंदिर के बीच में हम विग्रह नहीं रखते, विग्रह की स्थापना होती है, उसके आजू बाजू आसपास में मंदिर बांधा जाता है, प्रसाद बांधा जाता है, देवता के रहने के लिए प्रसाद बांधा जाता है, और उसके बाद फिर नगर की अवधारणा होती है। हम ठीक इसको उल्टा करते हैं। इफ द डायरेक्शन वेक्टर इज अपोजिट, इट इमिनेट्स फ्रॉम द विग्रह। तो दूसरी अवधारणा यह है कि विग्रह के नीचे एक ऊपर कलश होता है जो हम सबको दिखता है, मंदिर के शिखर के ऊपर एक कलश रखा जाता है, कलश के अंदर नवग्रह होते हैं। एक और कलश अंडरग्राउंड होता है, विग्रह के ठीक नीचे होता है, दबा हुआ होता है इसी सीध में, और उस कलश में भी नवग्रह होते हैं। वह कलश मंदिर का, देवता का बीज होता है।
वहां से कहते हैं कि एसेंट ऑफ कॉन्शियस, जो शक्ति वहां से उठती है, और ऊपर जो कलश है वहां से यूनिवर्सल सुप्रीम कॉन्शियसनेस इट डिसेंड्स। तो ये एसेंट एंड डिसेंट ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, विग्रह में जाके दो शक्तियां मिलती हैं। तो अनुग्रह जो परम चेतना का होता है वह होता है, तब जाके विग्रह में देवता विराजमान होते हैं। तो ये एसेंट एंड डिसेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो प्रोसेस है। उस रूप में ये बताया गया है कि जो ऊपर का कलश है वहां से एक उल्टा पेड़ आ रहा है, नीचे के कलश से एक सीधा पेड़ आ रहा है। गर्भगृह की भित्तियों में, दीवार में आपको वह उनकी डंगालें मिलती हुई दिख रही है। तो ऐसे भी एक संकल्पना है। अब जो वास्तु पुरुष की बात है कि मंदिर ही जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो मंदिर की होती है, वह विग्रह की नहीं होती, यह तो बिल्कुल गलत है, विग्रह की होती है। अगर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो तो मुझे ये बताइए कि अगर आपने गोपुरम भी वो थोड़ा सा टूट गया, या गोपुरम आपने निकाल के, जो तमिलनाडु में तो हर वर्ष होता है, आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, गोपुरम बढ़ाते हैं, नया बनाते हैं। अगर पूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो वो जो गोपुरम भी उन्होंने निकाल के बनाया तो खंडित हो गया मंदिर, फिर तो उसको पूजा ही नहीं होनी चाहिए। और वो तो कई बार हुआ, ये हिंदुओं का इतिहास रहा है कि जब आक्रांता आए हैं तो उन्होंने सारे विग्रह तोड़, बाहर का सब मंदिर तोड़ा है, परंतु अगर जो गर्भगृह की विग्रह की जो विग्रह है, मूर्ति है, उसको उन्होंने बचा लिया और कहीं वो ले गए, तो हिंदुओं के लिए वह मंदिर तो अभी भी पूरा सजीव है। और अगर मूर्ति टूट जाती है और मंदिर ज्यों का त्यों बना रहता है तो उनके लिए वह खंडित मंदिर है, क्योंकि वो जो विग्रह है जिसकी पूजा हो रही है वह देवता है। तो प्राण प्रतिष्ठा तो देवता की ही होती है। जो अवधारणा की बात की गई है वह है वास्तु पुरुष की अवधारणा। तो वास्तु पुरुष, अगर आप उसके कई डायग्राम्स देखें तो ऐसा माना जाता है कि जब आप एक भूमि को चुनते हैं और उसको साफ करते हैं उसके ऊपर मंदिर बनाने के लिए, तो वहां की जो एनर्जीज है वो अनकंट्रोल्ड है। तो एक बड़ा सुंदर चित्र है कि जो वास्तु पुरुष है वो वाइल्ड है। अब क्या करते हैं, सारे देवता वास्तु पुरुष को दबा कर एक एक कोने में बैठते हैं, और बीच में ब्रह्म स्थान होता है जहां गर्भगृह बांधा जाता है। जब उसके ऊपर ऐसे दबा के बैठते हैं तब जाके वास्तु पुरुष शांति होती है। तो वो रिचुअल्स हैं कि कैसे जब आप एक लैंड क्लियर करते हैं तो वहां जो एनर्जीज हैं वो जो वहां शक्ति है वो थोड़ी वाइल्ड होती है, उनको आपको रिचुअल से उनको शांत करना पड़ता है। यह वास्तु पुरुष की अवधारणा। तो एक तो वास्तु पुरुष ऐसा, दूसरा वास्तु पुरुष एक हॉरिजॉन्टल है कि गर्भगृह में वे लेटे हुए हैं, एक पुरुष पूरे लेटे हुए हैं। जो गोपुरम है, गोपुरम में उनके पैर हैं, ध्वज स्तंभ उनके नाभि के अराउंड आता है, मूलाधार चक्र के अराउंड आता है, और धीरे धीरे चक्र की अवधारणा की गई कि कैसे गर्भगृह में सहस्रार है, गर्भगृह से गोपुरम तक वो दूसरे चक्र हैं। तब देखिए ये तो सिंबॉलिक अवधारणा है। दैट्स हाउ अ टेम्पल इज इमेजिन्ड। वास्तु पुरुष की पूजा, अगर उसी को आप मंदिर माने तो अंदर, हर मंदिर के अंदर विग्रह वास्तु पुरुष का होना चाहिए, और ना कि शिव का, राम का, कृष्ण का अथवा विष्णु का। अगर आप उसी को मंदिर मान रहे हैं, देखिए बड़ा मतलब मुझे बड़ा खेद है कि उसको ऐसे लिया जा रहा है, क्योंकि वह एक वास्तु पुरुष की अवधारणा है, वह एक सिंबॉलिक अवधारणा है। हाउ डू यू इमेजिन अ टेम्पल, आप बिल्ड कैसे करते हैं। जो शुक नासिका है, ऐसे लेटे हैं, जो अंतराल के ऊपर एक ऐसे एक पार्ट होता है मंदिर का, उसको नासिका के रूप में होता है, तो उसको उनकी नाक बोला जाता है। परंतु वह जो अवधारणा है वह सिंबॉलिक अवधारणा है। अब वो देवता की ही पूजा हो रही है तो आपको अंदर वास्तु पुरुष नामक, वास्तु पुरुष जैसा सिद्धांत, अब फिर तो आपको, अगर आप लिटरली मान रहे हैं तो वास्तु पुरुष की ही आपको मूर्ति लगानी पड़ेगी अंदर। तो लेकिन अंदर तो रामलला की मूर्ति है, अंदर तो शिव की मूर्ति है, विष्णु की मूर्ति है, किसी और की मूर्ति है। तो वह एक अवधारणा है, परंतु उनकी ही पूजा नहीं होती है। और बहुत स्पष्ट है, प्राण प्रतिष्ठा तो विग्रह की होती है, मंदिर की नहीं होती है। ऐसे कई उदाहरण मैंने अपने थ्रेड में भी दिए थे। कोई तो आप कल्पना कर ही नहीं सकते, मतंगेश्वर मंदिर जो खजुराहो में है, वो इतने बड़ी शिवलिंग है, वो अंदर ले जा ही नहीं जा सकती बनाने के बाद। भास्करेश्वर जो मंदिर है भुवनेश्वर में, उसमें वो अंदर ले जा ही नहीं जा सकती। जो रॉक कट टेम्पल्स होते हैं वो ऊपर से काटे जाते हैं, ऊपर से काट के टॉप डाउन वे उनको स्कल्प्ट करते हैं, अगर आप पहाड़ में बना रहे हैं तो। उसमें तो गर्भगृह में एक स्तर ऐसा आएगा। एल्लोरा का जो कैलाश मंदिर है, जो सबसे सुंदर रॉक कट टेम्पल है पूरे विश्व में, वह 2 तल है।
तो उसमें ऊपर भी शिवलिंग है, नीचे भी शिवलिंग। तो जब ऊपर की शिवलिंग कर ली होगी, नीचे तो खुदा ही नहीं होगा, और उसमें उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा भी हुई, और उसके बाद वो पूजा भी आरंभ हो गई, तब फिर नीचे का बना। तो अब इसको क्या कहें? तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी भी दक्षिण भारतीय मंदिर में जाएं, तो ये लगातार तोड़ते बनाते रहते हैं। क्योंकि अगर आप तमिलनाडु का आर्किटेक्चर देखें, तो गर्भगृह तो बहुत छोटा सा होता है, वो बहुत बड़ा नहीं होता। उसके बाद एक प्राकार होता है, प्राकार मतलब जो खाली स्थान उसके चारों ओर है, और एक परकोटा होता है, चौकोर कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर्स होते हैं। गर्भगृह इज द सेंटर, और उसके बाहर एक आंगन है, आंगन को दीवार में बांधा गया है, और दीवार के बीच में गेट है, गेट को हम गोपुरम बोलते हैं। तो कई तो उत्तर भारतीय समझते हैं कि वह गोपुरम ही मंदिर है, वह गोपुरम मंदिर नहीं है, वह केवल गेट होता है। और ऐसे जैसे जैसे भक्त बढ़ते जाते हैं, आप उसका परकोटे एक के बाद एक बांधते जाते हैं, मंदिर को और बड़ा करते जाते हैं, जिससे और भक्त आ जाए। तो अब इसको क्या माने कि शरीर में एक और पैर लगा दिया गया, फिर एक और पैर लगा दिया गया, फिर एक और पैर लगा दिया गया। तो यह तो अपसर्ड है। किसी एक सिंबॉलिक जो वहां पर लिखा गया है, अवधारणा है, सैद्धांतिक अवधारणा है, उसको थोड़ा तोड़ना मरोड़ना है, उस व्याख्या को तोड़ना मरोड़ना है, यह बिल्कुल सही नहीं। वैसे जो दक्षिण की परंपरा के मंदिर हैं, दक्षिण की परंपरा में तो जो आपका जो हॉरिजॉन्टल लेआउट है, वो शरीर के चक्रों के अनुसार किया जाता जी, है। जी, जी। सप्त चक्र होते हैं सहस्त्रार जो से कि मूलाधार। जी, जी। मूलाधार से, हाँ, सहस्त्रार से हाँ। मूलाधार, जो 7 जी, चक्र हैं, उस जी, तरह से आपके जो है वो बनते जी, हैं। नागर शैली में जी। थोड़ा-सा अलग है अलग संभवतः। है। और तो इसमें ध्वज इसमें स्तंभ, संभवतः पंचकोश ध्वज के स्तंभ हिसाब से कई बार वो निकालते रहते हैं, लगाते रहते हैं, टूट जाता है, या उनको और बड़ा करना है। तो अब इसमें आप क्या समझ रहे हैं कि वास्तु पुरुष को ही तोड़ा जा रहा है, या देवता को तोड़ा जा रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं। जी। और कितने प्रकार के मंदिर होते हैं? अगर आप वास्तु की अवधारणा से देखें, जिस प्रकार से बांधे जाते हैं, तो 3 मुख्य शैली है। देखिए, मंदिर का प्रकार है, प्रासाद कैसा बांधा जा रहा है, ऊपर शिखर कैसा बांधा जा रहा है। तो उसमें 3 शैली है, नागर, वेसर, द्राविड़। तो नागर जो लगभग सबसे बड़ी शैली है, जो पूरे उत्तर भारत में, पश्चिमी भारत में, पूर्वी भारत में, महाराष्ट्र तक आपको देखने को मिलती है। द्राविड़ आपको तमिलनाडु, केरला, आंध्र, तेलंगाना यहाँ तक देखने को मिलती है। और वेसर जो है, वेसर शब्द का भी अर्थ है सम्मिश्र, मिला हुआ, वो आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है। तो अब इसके कुछ सब प्रकार है। जैसे द्रविड़ में पिरामिड जैसे टीयर्स होते हैं, एक के ऊपर एक लेयर्स होती हैं। अगर आप बृहदीश्वर मंदिर थंजावुर का देखें, तो उसमें कई पिरामिड के टीयर्स हैं। तो एक के ऊपर एक लेयर्स बनाई जाती हैं, और ऊपर जाके उनका जो विमान है, छोटा सा एक, या तो ऑक्टागोनल या स्क्वायर करके एक स्तूपी ऊपर रखी जाती है। यह हो गया द्राविड़। अब जो नागर शैली है, नागर शैली के कई प्रकार हैं। एक जैसे उसके 5 अगर प्रकार हम देखें, सबसे प्रसिद्ध लतिन, शेखरी, भूमिज, पामसन और वल्लभी। अब इसमें बहुत, बिना चित्र के समझाना थोड़ा कठिन है, परंतु लतिन में 4 दीवार है, दीवार के ऊपर जो शिखर बांधा जा रहा है, 4 ओर है, उसके बीच में एक लता जैसी होती है, गवाक्ष लता होती है। गवाक्ष होता है फॉल्स विंडो, वो जो हॉर्स शू शेप्ड स्ट्रक्चर आपको मैच पैटर्न अगर टेम्पल में ऊपर शिखर पे देखने को जो कई स्थान पर मिलती है, ऐसी जाली जैसी दिखती है, उस जाली की एक लता बीच में जाती है, जो ऊपर शिखर कलश तक जाती है। चारों ओर जब ऐसी लता हो, तो उसको लतिन, सिंपल है, जिसमें लता हो ऐसी, उनको लतिन बोलते हैं। शेखरी में छोटे छोटे शिखर, झुरमुट जैसे, एक दूसरे क्राउड करते हुए, जैसे एक रियल पहाड़ में होता है, एक असली पहाड़ में होता है, छोटे छोटे जो शिखर हैं, वह बनते जाते हैं, मिलते जाते हैं, ऊपर सबसे ऊपर एक और शिखर होता है। ऐसे ही जो शेखरी शैली में छोटे छोटे शिखर होते हैं, और ऊपर जाके सब संपूर्ण कलश होता है। तो इन छोटे शिखर को उरुष रंगे भी बोलते हैं। भूमिज, इनका एक मिलता जुलता, भूमिज में टीयर्स भी होते हैं पिरामिड जैसे, और शिखर के टीयर्स होते हैं, एक के ऊपर एक छोटे छोटे शिखर शिखर होते जाएंगे। फार्मसन सिंपली पिरामिड है, जो सबसे ओल्ड है। आप एक शिखर में कई सारे टीयर्स डालें, और ऊपर जाके कलश है, दैट इज फार्मसन। और वल्लभी, जो गोपुरम देखा जाता है तमिलनाडु, उस शिखर का नाम ही वल्लभी है। तो उसमें अगर आप
गर्भगृह बांधते हैं, गर्भगृह के ऊपर शिखर बांधते हैं, तो उसको वल्लभी शिखर कहा जाता है। मेरा जो नगर है, ग्वालियर जन्म स्थान है, वहां सबसे ऊंचा वल्लभी शिखर का तेली का मंदिर करके एक बड़ा प्रसिद्ध है, बहुत ऊंचा मंदिर है। इससे ऊंचा वल्लभी शिखर और कहीं नहीं देखने को मिलता, तो वो बांधा जाता है। जनरली जब शाक्त तेली मंदिर का होते हैं, तेली किसका का मंदिर? मंदिर, तेली का तेली मंदिर। तेली का मंदिर जी, क्योंकि ऐसा माना जाता है तेलंगाना के राजाओं ने वहां पर दान दिया था, जिससे वह मंदिर बना। तो इस कारण से तेली का मंदिर उसे आज भी बोला जाता है। तो जो शाक्त मंदिर थे, देवी का मंदिर जब होता था शाक्त संप्रदाय के, उसके ऐसे रेक्टेंगुलर गर्भगृह होते थे, स्क्वायर नहीं होते थे। जो रेक्टेंगल के ऊपर आप वल्लभी शिखर ही डाल सकते हैं, तो वह शाक्त मंदिर होते। तो यह 5 वैरायटी नागर की, क्योंकि नागर बहुत वृहत है। आप देखिए उड़ीसा में, असम से लेकर, और अब तो वो क्षेत्र चले गए, परंतु जो मुल्तान है यहाँ तक ये सब नागर ही था। कश्मीर में नागर है और महाराष्ट्र तक नागर है, तो इसके रीजनल वेरिएशंस भी बहुत। जी। और जो इनकी प्राण प्रतिष्ठा का जो क्रम है, उसके अनुसार भी आपने, मैंने देखा था थ्रेड लिखा था, उसमें भी आपने विभाग किए थे कि जी किस प्रकार से, जैसे स्वयंभू जी जी। आप कह तो रहे हो। 5, जी 5 शास्त्र ऐसे 5 प्रकार मंदिर के बताते हैं। पहला तो है स्वयंभू। तो जैसे जो देवता स्वयं प्रकट हो, जैसे हमारे ग्वालियर में एक है गरगज के हनुमान, ऐसा ही कहानी उसकी कथा है कि एक दिन बहुत तूफान आया, आंधी आई और गर्जना हुई और प्रभु प्रकट हुए। अब प्रकट हुए तो उसके पास पूजा करने लगते हैं। उसमें कोई प्रसाद बांधने की आवश्यकता नहीं है, आप बांधे तो ठीक है, नहीं बांधे तो भी ठीक है, क्योंकि वह अपने आप ही स्वयं सिद्ध है, स्वयंभू है। तो उनके कोई प्राण प्रतिष्ठा भी करने की आवश्यकता नहीं होती, आप करें तो भी ठीक है, ना करें तो भी वो अपने प्रभु अपने आप ही प्रकट हुए हैं। तो यह स्वयंभू है, जो हाईएस्ट वैरायटी मानी जाती है मंदिरों की। उसके बाद दैविक हैं, जो सीधे देवताओं ने स्थापित की हैं। फिर आर्ष हैं, जो साधु संत महात्मा बनाते हैं, जो ज्ञानी बनाते हैं, जीवन मुक्त बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे लेजेंड आपने सुने होंगे कि कोई एक साधु आए, उन्होंने अपना चक्र फेंका, जहां चक्र गड़ा वहां पर उन्होंने मंदिर की स्थापना की। अपना दंड फेंका और दंड जहां पर रुका वहां पर मंदिर की स्थापना हुई। तो इस प्रकार से इनको आर्ष बोलते हैं। फिर पौराणिक होते हैं, जिनका पुराण में व्याख्या है, उल्लेख है। पुराण में कौन कौन से मंदिरों का उल्लेख है, उनको भी एक हायर वो दिया जाता है। लास्ट में मानुष मंदिर है, जो मनुष्य बनाते हैं, जो नगरों में मनुष्य बनाते हैं, वहां पर फिर उनके बहुत सारी सेरेमनीज होती हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा आप कर सबकी सकते हैं, पर एक प्रकार से मनुष्य जो मंदिर है, इसी में प्राण प्रतिष्ठा की सबसे अधिक आवश्यकता है। बाकी और उनके स्वयं, जैसे एक ज्ञानी ने जो बनाया उसमें शक्ति अब पहले से ही है। मैं आपको बताऊं, दतिया हमारे ग्वालियर से आसपास में पीताम्बरा पीठ है, जी, बगलामुखी देवी का बहुत प्रसिद्ध जी, पीठ है। और इवन सारे राजनेता किसी भी पार्टी के हों, इधर या उधर के, सब जाके वहां भक्ति करते हैं, कहते हैं कि माँ पीताम्बरा के बिना कुछ भी नहीं होता वहां पे। तो वहां तो ना कुछ शिखर ना कुछ 19वीं शताब्दी में एक साधु आए, बहुत बड़े ज्ञानी थे, और शमशान था वह जो मंदिर का स्थल है, वहां पर जो है अंतिम क्रियाएं होती थी। और उन्होंने कहा कि यहाँ द गॉडेस लिव्स हियर, यहाँ पर देवी विराजती है। और वहां उन्होंने स्थापना की बगलामुखी देवी की। और दो 10 महाविद्या हैं, उनमें से 2 वहां पर है। एक बगलामुखी देवी है और एक धूमावती माँ है, जो जिनको कहते हैं विधवा। उनकी जो माँ होती है वो धूमावती का भी, वहां माँ धूमावती का भी वहां पर मंदिर है। तो वहां तो कुछ शिखर विखर इस तरह से बाद में मानते, वहां पहले तो कुछ था ही नहीं। तो यह एक अलग कैटेगरी होती है, जो इस प्रकार के ज्ञानी जो बनाते हैं। तो ये मानुष, ये 5 प्रकार के हैं। अगर आप शास्त्रों का अध्ययन करें तो उसमें मानुष में ही मोस्ट प्राण प्रतिष्ठा की अब सबसे आवश्यकता एक है। इसी में और पूछता हूँ आपसे, जैसे जी, चिदम्बरम चिदम्बरम में जो शिव मंदिर है, नटराज, हाँ, नटराज मंदिर। चिदम्बरम नटराज जी, मंदिर तो हाँ, उसमें तो नटराज की प्रतिमा तो अलग है, लेकिन जो मुख्य जी, जो मंदिर है, जो गर्भगृह है, उसमें कुछ भी नहीं है, कोई आकार है ही नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये किसको क्या मानेंगे, स्वयंभू या अ, कई बार हम, जहाँ आकाश तत्व की पूजा होती है और कोई जी, आकार नहीं है। हाँ, हाँ। तो ऐसा, क्योंकि वो उसी तत्व को रिफ्लेक्ट करते हुए भी वो है,
उसमें उनकी मूर्ति जो उत्सव मूर्ति है उसमें पूरा आपको स्वरूप दिखता है, परंतु बाकी जो नटराज का स्वरूप दिखता है पुराणों में वह व्याख्यान भी है कि किस प्रकार से नटराज की ऐसे स्वरूप की आप पूजा उसमें करते हैं, परंतु उनका जो भाव है वो भाव उन्होंने रखा है। जिस प्रकार से ज्वाला देवी देखिए, वहां कोई मूर्ति थोड़ी है, वहां केवल वह ज्वाला जल रही है और वो ज्वाला कंटिन्यूअसली जल रही है और उसकी वह पूजा है। तो यह तो मंदिरों के बहुत प्रकार है। अगर आप भारत के अलग अलग कोने में जाएं, जिस प्रकार से कि यहाँ पर ये गर्भगृह में कौन घुसेगा, ये नहीं घुस सकते। अगर आप असम में जाएं तो वहां दर्शन ही स्पर्श दर्शन है। माँ कामाख्या में जो वहां का मान्यता है, आप गर्भगृह में केवल जाते ही नहीं है, जाते हैं, नीचे झुकते हैं, माँ को स्पर्श करते हैं, उनका तीर्थ लेते हैं, तभी जाके दर्शन होता है। इसलिए देर बहुत लगती है, 4-5 घंटे इसलिए लग जाते हैं क्योंकि हर किसी को गर्भ में जाना होता है। तो ये अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मान्यता है। जिस प्रकार से केरला आगम में शिव की जो आराधना होती है, उनको गर्भगृह में इतना अंदर होते हैं, आपके जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आप तो कई गर्भगृह कई स्थान दूर होते हैं, बाहर पत्थर की दीवार के बाहर एक लकड़ी की दीवार होती है, क्योंकि उनका कहना है कि शिव की जो ऊर्जा है और आपकी ऊर्जा वो मिलनी नहीं चाहिए, आप उसको ले नहीं पाएंगे, ऐसी मान्यता है जिसका पूरा सम्मान होता है। और आप उत्तर में और कई उसमें देखें तो स्पर्श के बिना तो दर्शन ही नहीं होते। आप जाके शिवलिंग का जब तक स्पर्श ना करें वही दर्शन माना जाता है। हम शिवरात्रि में भी जो उत्तर भारत में जो ट्रेडिशन है, हम तो जाते हैं और उसको मतलब पूरे स्त्रियां पुरुष सब जाके बेल पत्र जब तक स्वयं न चढ़ा ले, हम तो पंडित जी के चढ़ाने से भी हम प्रसन्न ना होंगे, हम अपने आसपास के मंदिर में जाते हैं और स्वयं उसको चढ़ाते हैं। तो अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग क्षेत्र के यहाँ मान्यताएं होती हैं। तो इस प्रकार से शास्त्र में बहुत विविधता की गई है। प्राण प्रतिष्ठा जो अभी स्थिति है मंदिर की, प्राण प्रतिष्ठा बहुत आराम से हो सकती है। सारे शास्त्री जो स्कॉलर हैं वो उनका यह एक मत है, उसमें कोई भी विवाद है नहीं। और देखिए कांची से सीधे गवर्न हो रहे हैं रिचुअल, तो उसमें ऐसा नहीं है कि जो धर्मगुरु हैं वो आज्ञा नहीं दे रहे, वही करा रहे हैं ऐसा, उन्हीं के देखरेख में ये सारे रिचुअल हो रहे हैं, ये सारे रीतियां हो रही, ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे तो लगता है कि आजकल जो है वो शंकराचार्यों में भी आपस की एक प्रतिस्पर्धा है उसके कारण भी ये कुछ हो रहा जी, तो बस वो है, होता है, हमें अपना पूरा सम्मान बनाए रखना है उनके लिए और सभी के लिए, परंतु हमें यह स्पष्ट रूप से जानना चाहिए सम्मान कि बनाए रखने का जो मुख्य दायित्व है उनके स्वयं के ऊपर है। जी, वो भी है, पर मेरा तो ये कहना है कि लास्ट में प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है इसमें कुछ भी गलत नहीं हो रहा मुहूर्त में भी कोई गलती नहीं है। जिस प्रकार से गर्भगृह जितनी तैयार है वह पूर्णतः स्पष्ट है, इसमें कोई समस्या नहीं है। हमको पूरी इस समय राम चेतना में हमें अपने आप को लीन कर लेना, यह समय बंटने का नहीं, यह समय विवाद का नहीं है। देखिए, सनातन धर्म हमारे डिफरेंसेस को, हमारी भिन्नता के ऊपर काम करके, हमें जहां हमारा जन्म होता है भिन्न भिन्न रूप से हमें देख के उसके ऊपर हमारी भिन्नता को रिकग्नाइज करते हुए उसके ऊपर बिल्ड करते हैं। परंतु ऐसे यूनिवर्सल एलिमेंट्स भी हैं जो हम सबको इसी जीवन में इसी समय बराबर कर देते हैं। राम चेतना ऐसी चीज है, आप राजा हो अथवा रंक हो, आप बहुत समझदार हो अथवा मूढ़ हो, आप बहुत शक्तिशाली हो अथवा बड़े शक्तिहीन हो, राम के सामने आप सब बराबर। श्री राम चेतना में यह भेद, सारे भेद मिट जाते हैं। आप देखिए, ऐसा इस प्रकार की हिंदू यूनिटी कोई किसी और रूप से आप पैदा ही नहीं कर सकते, यह पॉलिटिकल हो ही नहीं सकती, यह सीधे चेतना से आ रही है। कैसे केवल पॉलिटिकल है, लोग कह रहे हैं पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल है, बड़ी मूर्खता की बात मुझे लगती है। श्री राम पॉलिटिकल कैसे हो सकती, उनके नाम की चेतना पॉलिटिकल कैसे हो सकती। आज आंसू भरा, मैं देखा, मैं 15 दिन पहले अयोध्या गया, लोग, मैं जहां जो एंटर कर रहे हैं उस भूमि में, जैसे ही वो पहली बार कई पैदल आ रहे हैं, बसों से आ रहे हैं, घुसते ही गिर के एकदम ब्रेक डाउन हो जाता है, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, नीचे धरती को चूमने लगते हैं। ऐसा भाव वहां पर पूरे देश में मैं देख रहा हूं। अगर आप इस समय इंटरनेट पे देखें, कहीं देखें, जो हमें जो बलिदान की कहानियां हमारे सामने आ रही कि किस प्रकार से रामा रामा रटते रटते, बड़ा सुंदर भजन है, बीती रे उमरिया, और कैसे कैसे केवल राम नाम से ही हमने ये करा। ये चेतना राजनीतिक कैसे हो सकती है? ये तो शुद्ध आध्यात्मिक चेतना है।
सीधे सुप्रीम कॉन्शियसनेस से ये आती है, हम सबको बराबर कर देती है। तो इस समय तो हम सबको भक्ति में विलीन हो जाना है अपने। और मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ, उत्तर भी देने की बहुत आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भाई भगवान जब विश्व रूप दर्शन कर रहे हैं और आपने आंखें बंद कर ली हैं, तो ये आपका दुर्भाग्य है। मुझे दया है इस बात पर, परंतु इस समय तो मैं मुड़ के देखना भी नहीं चाहूंगा। मैं तो श्री राम के चरणों में ही और उस भक्ति में ही विलीन रहना चाहूंगा। तो ये समय ऐसा है, कोई भी संदेह की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कॉस्मिक इवेंट है, ये वंस इन अ लाइफ टाइम भी नहीं है। ये पहली बार हो रहा है, अगली बार होना नहीं चाहिए। अगर हम हिंदू हैं असली हिंदू हैं, तो ये कभी दोबारा होना भी नहीं चाहिए। रामलला सदैव इस प्रकार से ही विराजमान होने चाहिए। और देखिए कितनी सुंदर विग्रह अरुण योगीराज जी ने बनाया है, वो भी देवता की सीधे इंस्पिरेशन से ही ऐसा हो सकता है। बहुत सुंदर विग्रह उन्होंने गढ़ा है। क्या अलौकिक सौंदर्य उसमें श्री राम का, और शक्ति, सौंदर्य और शक्ति साथ में हमें वह देखने को मिलती है। और क्या कई ऐसी आलोचना है, यहाँ का क्यों नहीं यूज किया, संगमरमर क्यों नहीं यूज किया। अब ये तो अब अनंत है इस प्रकार के संदेह। भारत में यह श्याम शिला सबसे प्राचीन है। देखिए ये लगभग अरबों साल पुरानी शिला होती है। हिमालय बहुत ही यंग पहाड़ है, बहुत ही नवीन पहाड़ है अगर पहाड़ों की तुलना की जाए। तो वो उसमें फ्लेक होते हैं। अगर आप उसमें मूर्ति बनाएंगे वहां के पहाड़ में, पहाड़ी पत्थर में, तो वो कुछ समय बाद टूटने लगेगा। इसलिए वहां का पत्थर कभी प्रयोग नहीं। आप हिमाचल में जाए तो कई स्थान पर लकड़ी की मूर्त है, परंतु उस पहाड़ में नहीं है। पाल और सैन जो राजा थे, वे जब मूर्ति विग्रह बांधते थे तो आज भी उनके मंदिर तो सब नष्ट कर दिए गए। वो श्याम शिला कर्नाटक से और ये दक्षिण भारत से ली जाती थी। तो इसमें क्या समस्या है, मुझे यह नहीं दिखता। कोई भी समस्या नहीं है, इतना सुंदर विग्रह बनाया है। देवता सीधे श्री राम जी की प्रेरणा से ही अरुण योगीराज जी ने, मैं उनके भी चरणों में नतमस्तक होता हूँ कि इस प्रकार का इतना सुंदर विग्रह उन्होंने गढ़ा है। और हमें इस समय तो बस इतना सुंदर समय है, हमें भक्ति के अलावा तो अभी कोई भाव होना ही नहीं चाहिए। जी, बहुत सुंदर पंकज जी, आपने बड़ी सुंदर व्याख्या की। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।